दोस्तों, आज जिन सवालों को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, वो निश्चित रूप से हम सभी से कनेक्टेड है और हर किसी के साथ जुड़ा हुआ है। लगभग हर दूसरे आदमी के साथ जुड़ा हुआ है बात। और वो बात ये है कि हमारे दिमाग में नकारात्मक विचार आता है तो क्या करें, क्या करें ताकि हम जिंदा रह सकें। कभी कभी बेचैनी इतनी बढ़ जाती है कि आदमी सो नहीं पाता है और बेचैन सा रहता है। मैं तो जहाँ तक देख पा रहा हूँ, अभी के समय में कोरोना काल में खासकर हम सभी ने अपना अपना बहुत कुछ खोया हुआ है और जो खोया है वही जानता है कि खोने का दर्द क्या है। बाकी के लिए तो जिन शब्दों का उपयोग करते हैं वो लोग, भगवान उन्हें क्षमा करे, मतलब एक बहुत घटिया शब्द बोलते हैं, अरे वो तो निपट गया। वाह क्या बात है। मतलब इनकी जो ग्रंथियां हैं, दिमाग की संकुचित ग्रंथियां, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये कहाँ से आता है इनके दिमाग में इतना घटिया शब्द बोलने का। अरे बेवकूफ़, तुम भी तो निपट सकते थे। मतलब कहाँ से आता है ये, बहुत दुख लगता है। तुम बच गए, इसका शुक्रिया अदा करो। उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया था जो चले गए, उनकी कोई गलती नहीं थी, निपट गए। वाह, मतलब आप समझ सकते हैं ऐसे लोगों के दिमाग का घटियापन। ऐसे ही लोग रेमडेसिविर के लिए 50,000 55,000 लूटे हैं लोगों को। एक मौका मिला था इंसानियत दिखाने का, आज इसीलिए तो हर कोई अकेला पड़ गया है आज के ज़माने में। वरना इतने सारे आदमी, इतने सारे लोग, फिर भी लोग तन्हा। एक जगजीत सिंह का गज़ल है ना, हर तरफ बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। अभी के नकारात्मक माहौल में तो सबसे बड़ी समस्या यह है दोस्तों कि इंसान अगर अपने आप को जिंदा ही रख ले तो बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर वही दुर्खिम का विचार मुझे प्रेरित करता है कि अगर आप जिंदा हो तो युद्ध जीत सकते हो। मतलब सबसे बड़ा काम है अपने आप को जिंदा रखना। वो तो जिन्होंने खोया है अपने छोटे भाई को, पापा को, मम्मी को, पूरा का पूरा परिवार ख़त्म हो गया है, वो कैसे जिंदा होगा उसकी कल्पना तो कर लो। संवेदनहीन लोगों को अब क्या बोला जाए, मतलब कितनी आसानी से बोलते हैं लोग कि वो तो निपट गया। अरे वाह क्या बात है बेटा, प्यारे लाल, निपट गया, तू बच गया। तू नहीं निपटेगा कभी, तू धरती में ही रहेगा। 1000 साल 2000 साल तू यहीं रहेगा, तू नहीं मरेगा। मतलब फिर वो ओशो रजनीश का विचार सामने आता है कि एक चेला बोलता है, चेला और गुरु जाते रहते हैं, तो गुरुजी बोलते हैं देख, उसको मना करता था और वो मर गया। तो चेला बोलता है, चेला शायद ज़्यादा समझदार रहा होगा गुरु से। कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई ज़रूरी नहीं कि गुरु ही समझदार हो। चेला बोलता है चिंता मत करिए गुरुजी, आप नहीं मरेंगे कभी। तो जाना तो सबको है प्यारे, कोई आज, कोई कल, कोई परसों। लेकिन कहते हैं ना,
कहते हैं किसी के हड्डी को ठोकर मत मार, कभी वो भी आदमी था तेरी तरह। ये जो हंसने का, कपिल शर्मा नाइट देख देख के, उटपटांग बातें कर कर के हंसने का, ये जो सिलसिला चल पड़ा है, ये पता नहीं कहाँ ले जाएगा। लेकिन जो भी है, किसी का मजाक मत उड़ाइए। खासकर जो जा चुके हैं उनके लिए निपट गया जैसा शब्द मत बोलिए, प्लीज़, रिक्वेस्टिंग। क्योंकि आपको भी निपटने में ज़्यादा टाइम नहीं है। कल्पना करिए कि ऊपर से देख रहे होंगे और आपका बच्चा ही बोलेगा कि मेरा बाप निपट गया, तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? आपका मित्र ही बोलेगा कि वो तो निपट गया। तो दोस्तों, अभी के ज़माने में सबसे बड़ी बात है अपने वजूद को ज़िंदा रखना, अपने आप को ज़िंदा रखना। बाकी तो युद्ध आप जीत लेंगे, चिंता मत करिए। और अभी के इतने कातिल ज़माने में, जहाँ सब के सब दुश्मन हैं लगभग आपके, कोई आपको खुश नहीं देखना चाहता। अगर वो खुश देख ले तो खाना ना खाओ, तो बस इसी सोच में परेशान रहेगा कि यार वो आदमी खुश कैसे दिखता है, इतना खुश क्यों। वही कोई आदमी रोटी खा रहा है पानी से भिगो करके, तो एक रईस आदमी को भी तकलीफ़ होने लगती है कि ये इतने कष्ट में भी खुश कैसे रह सकता है। वह इतने अरबपति हो कर के भी खुश नहीं हो, कहीं न कहीं से टेंशन है। तो जो सवाल शुरू किया था दोस्तों कि हर इंसान कहीं न कहीं से ये परेशान है कि किसी का कुछ खो गया है, किसी का मकान टूट गया, किसी का ज़िंदगी बर्बाद हो गया, किसी का क्या बोलें उसको। अब उसको लेकर के अगर वो परेशान है तो एक ही सलाह है कि भाई दुनिया हमने नहीं बनाई, जिसने बनाया है वो जाने। ठेकेदार कोई और, मजदूर कोई और, काम कोई और करवा रहा है। हम सोच सोच के अपनी ऐसी की तैसी क्यों करवाना अपने को। जब मेरे सोचने से कुछ होना नहीं है, मेरे नहीं सोचने से कुछ नहीं होना है, मेरे सोचने से भी कुछ नहीं होना है, और मेरे नहीं सोचने से भी कुछ रोक नहीं सकता मैं। फिर वही गीता का सार, आचार्य प्रशांत भी कहते हैं वेदों के पास आइए, वेदों में आपको जवाब मिलेंगे। ओशो रजनीश भी इन्हीं बातों को कहते हैं। और आप जितने भी कॉन्शियस, सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड वाली बातें सुनेंगे तो यही पाएंगे कि अपने मन को एक बगीचे में ले जाइए। कल्पना करिए कि पर्पल कलर के फूल खिले हैं और एक गुलाबी गुलाबी से फूल खिले हैं, और कल्पना ही करिए, आँख बंद कर लीजिए और कुछ अच्छा किसी बगीचे में जाइए। 24 घंटा आप वहाँ मरघट के पास मत चले जाइए, अपने दिमाग को हमेशा कब्र के पास मत ले जाइए। वहाँ नकारात्मक एनर्जी है, थोड़ा बचिए। और अगर नकारात्मक एनर्जी बार बार आता भी है तो उन्हें बोलिए कि देख तो लूँ तेरी कितनी औकात है, कितना परेशान करेगा तू मुझे, हैं? मरना है, मेरे रिश्ते मर जाएंगे, मेरे वो मर जाएंगे, पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। बेटा आ बताता हूँ, चल मरने के बारे में ही बात करते हैं। सामने आ, मरने के बारे में ही बात करते, चल क्या है तेरे दिमाग। तो यमराज भी भगवान कसम छोड़ छाड़ के भाग जाएगा कि यार मैं किसका लिस्ट रख डाला हाथ में, लगता है कोई और आदमी से मुलाकात हो गया। तो जब वहाँ चित्रगुप्त जी के पास जाएगा तो चित्रगुप्त भी परेशान हो जाएगा, मैं तो सही लिस्ट बना के देता हूँ। तो वो भी बोलेंगे, यमराज जी भी, यार छोड़ो यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस आदमी को। तो इस दुनिया में जीना है तो थोड़े से अपने अंदर के ठहाके को ज़िंदा रखिए,
अपने अंदर के डांस को ज़िंदा रखिए, अपने अंदर के रोमांस को ज़िंदा रखिए, अपने अंदर के गीत को ज़िंदा रखिए। ये जो बिलीव शब्द बोलते हैं ना, बिलीव, विश्वास करना, थोड़ा विश्वास करिए कि ज़िंदगी मिली है, बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी है। एक बार मिला है ज़िंदगी, एक बार मौत होना है, काहे हर दिन मरना सोच सोच के। ज़िंदगी तो दोबारा ऐसा तो नहीं है कि मर गए फिर से वापस लौट आए। हमारे हाथ में कुछ नहीं है भाई। तो क्या है हाथ में बताइए ना, कुछ तो नहीं छोड़ा है उसने। जो हाथ में है बस ये है कि कर्म है। अपने दिल में अच्छे विचार रखिए, हो सके तो भला कर दीजिए किसी का, ज़्यादा भला मत करिए, वरना कहीं आपका भला करते करते, कहते हैं ना कि होम करते करते हाथ जल गए, तो ज़्यादा अच्छा भी मत बनिए, लेकिन 50% तो अच्छा और बुरा के बीच में रहिए ना। जो 50% थोड़ा, 50% नहीं, कम से कम 5% बुरा रहिए। कोई जानवर आके सींग मार दे तभी आप ऐसा मत करिए। बाघ के सामने खड़े हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, तो क्या बाघ छोड़ देगा? तो मैं जितने भी, चाहे ओशो हों, चाहे आचार्य प्रशांत जी हों, चाहे मैं किसी भी डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट, और जितने भी लोगों को मैं देखता हूँ या सुनता हूँ या समझता हूँ, सब यूट्यूब से जुड़े हुए लोग हैं। तो उनका निचोड़ यही है कि अपने आप को जिंदा तो रखिए आप, और तो कोई उपाय है नहीं। खुश रहना ये हमारे हाथ में है, दुखी रहना भी हमारे हाथ में है, लेकिन ऑप्शन ज़्यादा कुछ है नहीं हमारे हाथ में। तो कर्म है, कुछ अच्छे कर्म कर जाइए। कभी एक दोस्त मेरा होटल चलाता था, तो बहुत खुशी खुशी बोला कि यार मैं होटल चला रहा हूँ, खाने की थाली, और भगवान की कृपा से और तेरी दुआ से सब अच्छा चल रहा है। तो मैंने उसे बस इतना ही कहा कि यार एक थाली एक्स्ट्रा रखा कर, और अगर कोई नहीं आता है तो उसे गैया वगैरह को खिला दिया कर। तो बोलता है क्यों, ऐसा क्यों? तो मैं बोला यार कभी कभी कुछ चीज़ें आती हैं, वो किसी रूप में होती हैं, हमारे पूर्वज के रूप में होती हैं, कुछ भी रूप में हो सकता है। उसके लिए एक थाली, जैसे कहते हैं ना, पहले गैया के लिए पहली रोटी, तो ये सारी बातें मायने रखती हैं। और आप विश्वास रखिए चाहे मत रखिए, शास्त्रों में सभी बातें फालतू नहीं की गई हैं। भूसा में अगर हीरा है तो हीरा और भूसा को फेंक मत दीजिए, हीरा को संभाल लीजिए। तो ज्ञान बहुत कीमती चीज़ है, इन चीज़ों का हमें बहुत ही ध्यान रखना है। जो काम की बातें हैं उन्हें बिल्कुल बचा के रखना है, क्योंकि हम धीरे धीरे सभी चीज़ों को लगभग फेंकते जा रहे हैं। और एक समय ऐसा आ रहा है, आएगा नहीं, आ रहा है, आ चुका है समझिए, कि फिर तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा। अमेरिका बदल रहा है, लंदन बदल रहा है, ब्रिटेन बदल रहा है। मैं देख रहा हूँ जितने भी वृंदावन के वीडियो, उसमें आधे से अधिक लोग तो आपको अंग्रेज मिलेंगे। और हम भारतीय लोग कृष्ण को नहीं मान रहे हैं, राम को नहीं मान रहे हैं, कुछ किसी चीज़ को नहीं मानना चाहते। अरे किसी को मत मानिए, माँ को तो मानते हैं, बाप को तो मानते हैं, अपने आप को मानिए, किसी को नहीं मानते। तो हमारे शरीर में भी तो किसी के लिए भलाई हो सकता है, एक मानव तो हो सकता है, मानव की तलाश करें, आइए। तो दोस्तों, जो भी एनर्जी चार्जिंग पॉइंट में आज का आपको मिला, चार्जिंग पॉइंट पार्ट 2 में,
मेरी कोशिश रही कि कुछ बातें करूं आपसे। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं चार्जिंग पॉइंट पार्ट 3 भी लेके आऊँगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का शुभाकांक्षी, और बहुत बहुत आप खुशहाल रहें और अच्छे लोगों की संगत में रहें, अच्छे लोगों के विचारों में रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।